आइबुप्रोफेन टैबलेट। आइबुप्रोफेन की अगर हम बात करें तो ये एनसेड्स क्लास की ड्रग है। मॉर्निंग में आज हम लोगों ने एनाल्जेसिक के बारे में पढ़ा था। दो कैटेगरी मैंने बताई थी, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक, जिसको हम लोग बोल रहे थे एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास। तो यही है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इस क्लास की ये ड्रग है आइबुप्रोफेन। ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास की ड्रग है जो कि पेन के लिए यूज की जाती है, पेन रिलीफ में इसका यूज करते हैं और माइल्ड एंटी इंफ्लेमेटरी इन दोनों कैटेगरीज के लिए आइबुप्रोफेन का यूज करते हैं। मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है आइबुप्रोफेन, जिसका यूज हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। आज इसी का हमें एस्से करना है। एस्से के लिए सबसे पहले आपको एक ड्यूरेट इशू करानी होगी, है ना, साथ में कोरिकल फ्लास्क हो जाएगा। इस ड्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप लोग लेंगे। इसमें आप लोग आइबुप्रोफेन का सॉल्यूशन हो जाएगा, साथ में इंडिकेटर, और फिर इसका क्या करवाएंगे, टाइट्रेशन। जो टाइट्रेशन है आइबुप्रोफेन का वो बेसिकली बेस्ड है न्यूट्रलाइजेशन पे। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्यों बेस्ड है, तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए आइबुप्रोफेन हमारी जो है वीक एसिड है, वीक एसिड है ना, और एसिड और बेस का जब हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। और एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे हम लिखें तो हो जाता है वीक एसिड एंड वीक बेस, ये पहला कॉन्सेप्ट बनेगा। साथ में अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक बेस, एक ही हो गया। उसके बाद फिर आएगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, साथ में हम फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये 4 प्रकार की आपको क्या बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। अब यहाँ पे देखो वीक एसिड है और हमने क्या लिया है NaOH। NaOH बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें देखो कौन सी कैटेगरी है, कहीं दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यस सर। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 3rd नंबर एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस कैटेगरी का हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब जब आपको पता है कि कोई एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग ध्यान रखें, आप एसिड रिएक्शन एसिड प्लस बेस की अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने सीएल रिएक्शन NaOH के साथ कराएं तो क्या बनेगा, NaCl और H2 प्लस H2। ये एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, बात आ गई समझ। तो यहाँ पे हमारा वीक एसिड है, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, इसका टाइट्रेशन कराएंगे तो बनेगा साल्ट एंड वाटर। अब साल्ट एंड वाटर बन गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, पता कैसे चलेगा, इंडिकेटर। तो पता चलेगा उसके लिए क्या डालना है, इंडिकेटर। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी ये इंडिकेटर क्या करेगा, कलर करेगा। आगे बात समझ, जैसे ही कलर चेंज करेगा तो ड्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेंगे कि कितने ml कंज्यूम हुआ, और उसी का फिर मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे कि हाँ इतने ग्राम में हमारी आइबुप्रोफेन सैंपल में